इंडिया रिपोर्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ तो पंजाब को लेकर कांग्रेस हलकान और परेशान है, वहीं कर्नाटक को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के अटकलों के बीच, ट्विस्ट के बीच दिल्ली में कल पीएम मोदी से मिले हैं। आज येदियुरप्पा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मिले, लेकिन कर्नाटक लौटने के लिए एयरपोर्ट जाते वक्त उन्हें गृह मंत्रालय से फोन आया, तो इसके बाद वे गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद येदियुरप्पा के बयान में ट्विस्ट देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। राज्य के विकास के मुद्दे पर बात हुई। मैं अगस्त में फिर दिल्ली आऊंगा। इस्तीफे की खबरों में कोई बल नहीं है। थोड़ा सा it's being reported that you have resigned. There is no truth in it. Okay. Sir, have you resigned? Sir, why? थोड़ा सा some of the channels are running. it's being reported that you have resigned. There is no truth in it. Okay. उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की दिल्ली में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। मॉनसून सत्र से पहले शरद पवार की इस मुलाकात को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सोमवार से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और मॉनसून सत्र से पहले कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की जा रही है। संसद के भीतर केंद्र को घेरने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ भी संपर्क साध रही है। ऐसे में पवार से पीएम की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की मुलाकात, लेकिन क्या बात हुई ये अब तक नहीं हुआ साफ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब दिल्ली में हैं और कल पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का नेता नियुक्त करने के बाद पीयूष गोयल जी स्वयं पवार साहब को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आए थे और नेता बनने के बाद एक कर्टसी कॉल के तहत वो आकर पवार साहब से मिले और जिस तरह से हमेशा से एक परंपरा रही है कि जो सदन का नेता होता है वो सभी दलों के लोगों को मिलकर सहयोग मांगने की बात करता है, और उसी उपलक्ष्य में कल पीयूष गोयल जी से पवार साहब की मीटिंग हुई थी। जो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के विभिन्न सरकारों के अनुभव हैं, ये एक स्वागत योग्य पहल है जिसमें 2 पूर्ववर्ती सरकारों के तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्रियों के साथ वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री, थल सेनाध्यक्ष और सेना प्रमुख, मुझे ऐसा लगता है आज जिन जानकारियों का आदान प्रदान हुआ होगा, एक अच्छी कामयाब रणनीति जिसके आधार पर भारत चीन विवाद को एक तार्किक परिणति पर पहुंचाया जा सके। निसंदेह आज की इस बैठक से उसमें मदद मिलेगी। और अब रुख करते हैं कोरोना से जुड़ी खबर का। देश में कोरोना की रफ्तार जरूर कम होती दिख रही है, लेकिन इसका संकट अभी टला नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। भारत में सितंबर में इसके आने की आशंका जताई जा रही है। सेकेंड वेव ने भारत में कहर बरपाया है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हिल स्टेशन में सैलानियों की बढ़ती भीड़ परेशानी का सबब है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर भी लोगों की भीड़ चिंता बढ़ा रही है। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। 2 तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, एक तरफ रांची की, एक तरफ जयपुर की। और इस कोरोना के प्रोटोकॉल के बीच, हालांकि अनलॉक का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच भी आप अपने तमाम प्रदर्शनों, विरोध प्रदर्शनों, तमाम आयोजनों से इस कोरोना के खतरे को और बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, तो वो सरासर गलत है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये चिंता का विषय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हम सब का है, क्योंकि कोविड कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के हमको स्पष्ट होने की आवश्यकता है। और ज्यादा भीड़ होगी तो स्वाभाविक रूप से कांटेक्ट जब
बढ़ेगा लोगों का आपस में, तो उस सूरत में जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी तो उसके कारण कोविड के बढ़ने की संभावना है। वैसे भी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है और ऐसी सूरत में बहुत सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। उधर भोपाल में वैक्सीनेशन को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों में उत्साह है, लेकिन भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। हालांकि जब इस विषय में हमारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी प्रकार की कोई भी कमी जो है मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं है। इसके पहले भी हमने 17 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई है, लेकिन अभी जिलों की स्थिति की बात की जाए तो वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि ये सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर है और इसके पहले यहाँ पे काफी हंगामा देखा गया था। इसलिए अब जो है पुलिस सुरक्षा के बीच लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर में काफी हंगामा हुआ था। यहाँ पे कई लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे तो वैक्सीन उन्हें नहीं लग रही थी। धूप और गर्मी उमस से उनको परेशान होना पड़ रहा था, जिसके बाद लोगों ने इस वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामा किया था। अब हम आपको ये बोर्ड की तस्वीर दिखाएंगे। इस बोर्ड में साफ तौर पे लिखा है कि 17 जुलाई आज केवल ऑनलाइन बुकिंग वाले डोज फर्स्ट एवं सेकंड डोज लगाए जाएंगे, लेकिन जिनकी ऑनलाइन बुकिंग है और सरस्वती शिशु मंदिर उनके मोबाइल ऐप में मैसेज आया है, सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को जो है वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाई जाएगी। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के वासी हैं उनके बीच एक उत्साह देखा जा रहा है। तीसरी लहर से बचने के लिए वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी के कारण उन्हें वैक्सीन के फर्स्ट और सेकंड डोज लगने में काफी समस्या सामने आ रही है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। उधर वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस लाशों पर सियासत कर रही है। वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है। पूरे देश में केंद्र सरकार की ओर से सुचारू रूप से आपूर्ति है और हमें ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार का कैलेंडर है वो हम उसको पूरा कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कितनी वैक्सीन लगाई जा रही है? लगातार जितनी उपलब्ध है उतनी सब वैक्सीन लग रही है। फिर भी सर एक आंकड़ा होगा? नहीं, अलग अलग दिन अलग अलग है। हमने तो 17 लाख भी लगाई, 10 लाख भी लगाई, 4 लाख भी लगाई। जितनी वैक्सीन उपलब्ध होती है हम करते हैं। और अब इंडिया रिपोर्टर में बात तेल के खेल की। तेल की कीमतों में हाहाकारी बढ़ोतरी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 84 पैसे हो गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में 112 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में 112 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी बढ़ोतरी के चलते अब पेट्रोल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हम आपको बता दें, इस महीने 10वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज पेट्रोल 30 पैसा बढ़कर 101.88 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और इसी वजह से डीजल 89.91 रुपीस पर लीटर पर बिक रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी के चलते अब लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बजट में गड़बड़ी हो रही है। आपको बता दें, देश भर में 20 ऐसे राज्य हो गए हैं अब जहां पेट्रोल 100 रुपए के आंकड़ों से ऊपर लगातार चल रहा है और पेट्रोल पंप पे भी आप देखेंगे अब भीड़ कहीं ना कहीं थोड़ी कम नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि उनके जेब पर सीधा असर पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है और उसकी वजह से महंगाई पर भी असर पड़ रहा है। बजट जो है वो गड़बड़ा चुका है। जुलाई महीने में ये 10वीं बार है जब हम देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। मुंबई महानगरी की बात करें तो मुंबई में आज के दिन के लिए जो पेट्रोल के रेट्स है वो 107 रुपए 83 पैसे पर लीटर है और वहीं डीजल 97.45 पर लीटर है। हम देखते हैं कि पैसे में
डीजल का रिडक्शन हुआ है प्राइस को लेकर, पर वहीं पेट्रोल जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये 10वीं बार है इस महीने में जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और ऑयल रिटेलर्स प्राइसेस के अनुसार हम देखते हैं कि सारे इम्पोर्टेंट शहरों में जो है देश के सारे इम्पोर्टेंट शहरों में जो है पेट्रोल का दाम 100 को क्रॉस कर चुका है। और वहीं ऐसे कुछ शहर है जैसे महाराष्ट्र राज्य में परभनी है, वहाँ पे 110 तक जो है पेट्रोल पहुँच रहा है। ये समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें एक कॉमन मैन की, तो कहीं ना कहीं कॉमन मैन को लेकर उनके वॉलेट को ये कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा होल बना रहा है। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ में कोरोना कर्फ्यू में छूट मिली। हालांकि साप्ताहिक बंदी अभी भी जारी है। शनिवार रविवार की जो साप्ताहिक बंदी है वो जारी, शनिवार का दिन है और सुबह का वक्त है, बाजार खुले हुए हैं, यानी कि जो सब्जी की मार्केट है वो खुली हुई है। उसके अलावा जो जरूरी सेवाएं हैं वो चल रही हैं, चाहे मेडिकल स्टोर हो, किराना है, समय सबका दिया गया है कि किस समय से खुलेंगे और किस समय तक बंद होगी। हालांकि सब्जी की मार्केट वो खुली हुई है। लखनऊ का हजरतगंज का नरही सब्जी मार्केट है, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्जी मार्केट है पूरी तरह से गुलजार है। हालांकि यहाँ पर जो ग्राहक वो नजर नहीं आ रहे हैं। एक वजह इसकी ये भी है कि जो महंगाई वो लगातार बढ़ रही है। अगर बात करें तो तमाम सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनके दाम हैं वो बढ़ चुके हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है उसके लिए लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल का दाम भी बढ़ा हुआ है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज क्या कर रहे हैं, अब इतनी महंगाई है कुछ समझ में नहीं आता, सरकार कुछ कर नहीं रही इसमें। अब आप देखिए, आदमी जब सब्जियां महंगी होती हैं तो दाल ले लेता है, दाल खा लेता है। अब दाल के, रिफाइंड के, सरसों के तेल के कोई पूछने वाला नहीं, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सब्जियां इतनी महंगी हैं बाज़ार में कि अब इसके पाव भर के रेट लोग बताने लगे। पहले 1 किलो के रेट बताया करते थे। अंदाज़ लगाइए इससे महंगाई कितनी है। और उसके बाद जो है हर आदमी परेशान है। अब मैं तो आता हूँ, 2 टाइम की सब्जी नहीं मिलती, 250 रुपये मेरे चले जाते हैं। लगातार दाम बढ़े हुए सब्जियों की, उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, विमान में बम की झूठी खबर से हड़कंप मच गया है। दुबई मुंबई फ्लाइट में RDX होने की एक झूठी खबर सामने आई। कड़ी सुरक्षा के बीच इस विमान की तलाशी ली गई। दुबई ATC से दिल्ली कंट्रोल रूम में ये कॉल आया था। दिल्ली से मुंबई पुलिस को ये जानकारी दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच इस विमान की चेकिंग की गई, लेकिन ये खबर गलत निकली। दुबई ATC से दिल्ली में ये कॉल आई थी, जहां से मुंबई को तुरंत जानकारी दी गई, लेकिन जांच के बाद ये खबर गलत, झूठी निकली। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।